उपन्यास सम्राट मुंशी चंद की एक छोटी सी कहानी है, ईदगाह। वो सुनाता हूँ जल्दी जल्दी। वैसे तो कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन उसका पात्र ये है कि हामिद एक छोटा सा बच्चा है। उसकी माँ और उसके पिता एक गंभीर बीमारी में ख़त्म हो जाते हैं। बहुत छोटा सा बच्चा, उसकी दादी उसको पालती हैं। और जब वो सोते वक्त पूछता है कि मेरे अब्बा और मेरी अम्मी कहाँ गई दादी, तो वो बताती हैं कि वो खुदा के पास गए हैं, वहाँ से अशरफियाँ लेके आएंगे, खूब सारे पैसे लेने के लिए तुम्हारे अब्बा कमाने के लिए गए हो। छोटे बच्चे को यही दिलासा देते अमीना उसको बड़ा करती हैं। वो भी गरीब थी दादी, और वो कपड़े सिल के उनको 2, 4, 6, 8 आने आते हैं। ऐसे ही में ईद आ गई। मैं कहानी को छोटा बता रहा हूँ। ऐसे ही में ईद आ गई। ईदगाह के मौके पर अमीना दादी के चेहरे पर बहुत उदासी और निराशा के भाव थे कि वो छोटे से हामिद बच्चे को ईद के दिन कैसे ईदगाह के मेले में भेजेंगी। लेकिन उन्होंने 3 पैसे जो घर में थे वो हामिद को दिए और ईदगाह के मैदान के मेले में जाने के लिए कहा। हामिद अपने आसपास के दोस्तों, उसमें इमरान, सलीम, इस तरह के बहुत दोस्तों के नाम हैं, उनके साथ ईदगाह के मेले में जाता है। उसके सामने एक लकड़ी का खिलौना इमरान खरीदता है और वो दुकानदार से मोल भाव करता है। वो पैसा 8 पैसे या 9 पैसे का वो खिलौना होता है और इमरान उससे सौदेबाजी करता है। अपने पॉकेट में 3 पैसे खनखनाता हुआ हामिद उस सौदेबाजी को देखता रहता है। उसके सामने इमरान वो खिलौना खरीद के चला जाता है। इसके बाद मिठाइयों की दुकान आती है, जलेबी की दुकान आती है। ईदगाह के मैदान पे खूब चहल पहल है। लोग नए नए कपड़े बच्चे पहन के खेल रहे हैं। सब एक तरफ है, हामिद एक तरफ है। वो जलेबी इमरती की दुकानों से गुजरते हुए जब गुजरता है तो उसे दूसरे छोटे लड़के उसके उम्र के दिखाई देते हैं। वो बार बार अपने 3 पैसों को जेब में टटोलता है, मिठाई की तरफ देखता है और बाजार में आगे बढ़ जाता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि जब ये कहानी मैं सुना रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हामिद जब पहुँचता है, एक किचन वेयर्स की दुकान है जिसमें एक दुकानदार चिमटे और किचन में प्रयोग की जाने वाली तमाम चीज़ों को रखा हुआ है। हामिद उस दुकान पर ठिठक के खड़ा हो जाता है, चिमटा हाथ में लेता है। दुकानदार उससे कहता है कि तुम वहीं रख दो, ये तुम्हारे मकसद की चीज़ नहीं है। वो बोलता है कि तुम बेचते हो कि नहीं? वो बोलता है कि मैं बेचता हूँ। उसने कहा कि तुम्हें ये क्यों चाहिए? उसने कहा ये चिमटा मेरी दादी को चाहिए। मेरी दादी तवे पर हाथ और उंगलियों से उंगली रोटी सेकती हैं, उनकी उंगलियां जल जाया करती हैं। मैं अपनी दादी के लिए ये चिमटा ले जाना चाहता हूँ। दुकानदार बोलता है इसकी कीमत इतनी है। वो बोलता है मेरे पास सिर्फ 3 पैसे हैं। दुकानदार उसको 3 पैसे में वो चिमटा देने के लिए राजी हो जाता है। वो चिमटा हामिद अपने कंधे पर ऐसे लेके आता है जैसे उसने पूरे मेले को खरीद लिया हो। जब वो घर पहुंचता है, दादी दौड़ के पहुंचती है। उसके कंधे पर चिमटा देख के बहुत तेज गुस्सा होती है। मैंने मेले में तुमको खिलौना खरीदने के लिए कहा था, मैंने मेले में तुमको मिठाइयाँ खाने के लिए कहा था, ये तुम क्या ले आए? हामिद की दादी को गुस्सा होते देख हामिद ने कहा, दादी तुम्हारा हाथ जलता था, वो हाथ मुझे मेले में याद रहा, इसलिए मैं ये चिमटा लेके आया हूँ। इसके बाद उसकी दादी रोने लगती है और हामिद चुप कराता है। रोल बदल जाता है, दादी बच्चा बन जाती है, हामिद बड़ा बन जाता है। 1933 में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने ईदगाह की ये कहानी हामिद और अमीना की लिखी थी। आज 2025 में दरभंगा के जामा मस्जिद से मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। हामिद आज भी हमारे और आपके मोहल्ले में है। अमीना आज भी कपड़े सिल रही है और ईद और होली और दिवाली के दिन ईदी और दशहरे का मेला के पैसे देने के लिए वही हामिद, कभी सुनील कभी अनिल का नाम है, उसी अमीना का कभी सुशीला कभी बिमला कभी सरिता नाम है। यह हिंदू मुसलमान का फर्क बस इतना ही है। 1933 में जो हालात थे, आज़ादी के 78 सालों के बाद आज़ाद स्थितियाँ वही हैं। कोशिश ये है कि हामिद और अमीना की कहानी प्रेमचंद ने जो लिखी वो आने वाली पीढ़ियों को सुनाने की ज़रूरत न पड़े और इस देश के हुक्मरानों को इस बारे में सोचना चाहिए। बहरहाल ईद के इस मौके पर दरभंगा के दूसरे इलाकों में कुछ आम लोगों से और बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ।